पुलिस पर लाठी डंडे से हमला किया गया। पुलिस कर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई है। कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। ये देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। दरअसल लोगों में गुस्सा है। 15 अगस्त को बताया जा रहा है कि 2 बच्चों की लाश एक कार में मिली थी और उसके बाद से लोगों में नाराजगी है कि अब तक कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इंसाफ देने की मांग की जा रही है। बंद कार में भाई बहन का शव मिला था। पुलिस की कार्रवाई से लोग बेहद नाराज हैं और इसी वजह से वो पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। और अटल पथ पर जाम होने के बाद गाड़ियों की लंबी कतार दिखी। देखिए कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। लोगों का इतना ज्यादा गुस्सा था कि पुलिस पर लाठी डंडे पत्थर जो कुछ भी मिला उससे हमला किया गया। किस तरीके से यहाँ पर पुलिस भागती हुई आपको दिख रही है वो भी देखिए और इसके साथ ही देखिए कि गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। लोगों का कहना है कि कई दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जाम की स्थिति देखी, लोगों को समझाने की कोशिश पुलिस के बड़े अधिकारी करते रहे लेकिन असर कुछ खास नहीं रहा। और ये 2 तस्वीरें, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं। एक तरफ देखिए लोगों ने गाड़ियों को आग के हवाले किया, दूसरी तरफ लोगों को समझाने की कोशिश हो रही थी। पुलिस के अधिकारियों ने मोर्चा संभालने की कोशिश की। एक्स्ट्रा पुलिस फोर्सेस की भी तैनाती की गई लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं दिखे। कार्य किया गया है और अभी पुलिस से कार्रवाई जारी है। कांड दर्ज करके कड़ी कार्रवाई की जाए। सर वीआईपी गाड़ियों को भी तोड़ा फोड़ा गया है क्या? ऐसी जानकारी अभी नहीं है, अभी आगे। लालू जी की भी गाड़ी यहाँ पे रोकी गई थी। लालू जी की भी गाड़ी रोकी गई थी क्या? और अब बात चुनावी खबरों की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर आज फिर निशांत कुमार की तस्वीर के साथ पोस्टर लगाए गए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से नीतीश कुमार से इस पर विचार करने की मांग भी की है और उन्हें सलाह भी दी है। वैसे निशांत पर आखिरी फैसला सीएम नीतीश कुमार ही लेंगे। सवाल है कि क्या कार्यकर्ताओं की मांग के आगे नीतीश कुमार झुकेंगे? आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। ईमानदारी और जनसेवा की नई पीढ़ी, विकास पुरुष का बेटा, बिहार का भविष्य निशांत कुमार। ये स्लोगन लिखा पोस्टर लगा है पटना के जेडीयू दफ्तर के ठीक बाहर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के समर्थन में, जिनके सियासत में कदम रखने की मांग काफी लंबे समय से की जाती रही है। जेडीयू दफ्तर के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है जिसमें नीतीश कुमार और निशांत की तस्वीर है और इसके साथ जो बातें लिखी गई वो बेहद महत्वपूर्ण है। ईमानदारी और जन सेवा की नई पीढ़ी, जन सेवा की विरासत अब आगे बढ़ेगी। पोस्टर में लिखा है जन सेवा की विरासत अब आगे बढ़ेगी। पोस्टर को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। सभी की मांग है कि निशांत कुमार सियासत में जरूर आएं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार भी कार्यकर्ताओं के सुर में सुर मिला रहे हैं। हम तो उम्मीद यह करते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता उम्मीद करते हैं कि कदम ताल मिलाकर करके उस सुंदर दृश्य का अवलोकन बिहार की जनता करे। निशांत को लेकर पार्टी के अंदर ही नहीं बाहर से भी मांग उठने लगी है। आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक बार फिर कहा है कि नीतीश कुमार को इस पर विचार करना चाहिए। नए लोगों को राजनीति में आना चाहिए, उसमें फैसला नीतीश जी ले सकते हैं। निशांत, जिसका अर्थ होता है बेहद शांत रहने वाले। सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार पहले तो सियासी बयान देने से बचते थे, पर अब मीडिया के सवालों के साथ विपक्ष को जवाब भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं, पर खुद की सियासी एंट्री पर कुछ नहीं बोलते। वैसे निशांत पर अंतिम फैसला खुद सीएम और निशांत के पिता नीतीश कुमार ही लेंगे, लेकिन सवाल है कि सीएम नीतीश पर कार्यकर्ताओं का दबाव कितना काम करेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और आइए अब चुनाव की चाल समझते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि निशांत के लिए नीतीश पर कार्यकर्ताओं का इतना दबाव क्यों है? कार्यकर्ताओं और जेडीयू के समर्थकों के इस दबाव को समझने के लिए आपको 1990 के बाद से अब तक की राजनीति को समझना जरूरी है। दरअसल 1990 के बाद बिहार की राजनीति 3 चेहरों के इर्द गिर्द घूम रही है।
आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान। लालू प्रसाद का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होगा, या वो हो ये तय है, या फिर लालू प्रसाद के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं तेजस्वी यादव। रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी भी तय हैं। चिराग पासवान बखूबी अपने पापा के राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन बिहार के सीएम और जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होगा, ये अब तक तय और साफ नहीं है और ना ही नीतीश कुमार ने किसी नाम की अब तक घोषणा की है। नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री तो हैं, साथ ही जेडीयू के अध्यक्ष भी हैं, यानी नीतीश कुमार के कंधों पर बिहार के साथ जेडीयू की भी जिम्मेदारी है। चूंकि नीतीश कुमार 74 साल के हो चुके हैं और ऐसे में कार्यकर्ताओं की डिमांड है कि नीतीश कुमार बिहार के सीएम तो रहे, लेकिन पार्टी की जिम्मेवारी निशांत को वो सौंप दे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि निशांत राजनीति में आए, निशांत के आने से जेडीयू मजबूत होगा। अब सवाल है कि निशांत कुमार सीएम नीतीश के बेटे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, और ऐसे में निशांत के राजनीति में आने में रुकावट क्या है, तो आइए उसको भी समझते हैं। दरअसल नीतीश कुमार परिवारवाद के विरोधी रहे हैं, हमेशा इसका वो पुरजोर तरीके से विरोध करते रहे हैं। परिवारवाद पर आरजेडी को घेरते रहे हैं, यहां तक कि 20 साल से सीएम है, लेकिन परिवार का कोई राजनीति में नहीं है। अब अगर निशांत राजनीति में आ जाते हैं तो परिवारवाद का मुद्दा छिन जाएगा। विरोधी परिवारवाद के मुद्दे पर उन पर पलटवार करेंगे और सबसे बड़ी बात तो यह है कि नीतीश कुमार इजाजत देंगे तभी निशांत राजनीति में आ पाएंगे। देखना होगा कि नीतीश कुमार कार्यकर्ताओं की मांग के आगे झुकते हैं या फिर नहीं झुकते हैं। और आगे बढ़ते हुए बात राहुल गांधी और तेजस्वी की भी कर लेते हैं। देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात तो साफ है कि वोट चोरी और चुनाव आयोग पर इंडिया अलायंस एकजुट है, लेकिन सीएम चेहरा और लीडरशिप की बात आती है तो गठबंधन में एकमत नहीं दिखता। राहुल गांधी इस सवाल को घुमाकर जवाब देते हैं। उन्हीं की पार्टी के सांसद अखिलेश सिंह तेजस्वी को सीएम चेहरा बताते हैं। ऐसे में अब सवाल है कि क्या बिना चेहरे के मैदान में उतरेगा इंडिया ब्लॉक? रिपोर्ट देखिए और उसके बाद इस पूरी तस्वीर को समझाएंगे। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस साथ चुनाव लड़ने जा रही है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तेजस्वी ने तो यहां तक कह दिया कि 2029 में राहुल गांधी को पीएम बनाना है। लेकिन अररिया में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जब तेजस्वी पर राहुल गांधी से सीधा सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब को घुमा दिया। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, पहले ये सुनिए। बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। जाहिर है बिहार चुनाव में तेजस्वी को सीएम का चेहरा घोषित करने को लेकर राहुल के गोलमोल जवाब से सियासत गर्मा गई है। आने वाले समय में किसी न किसी अवसर पर एक ना एक दिन कांग्रेस वर्सेस आरजेडी होनी। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और पार्टी के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की तरह राहुल गांधी भी तेजस्वी को सीएम बनाने के सवाल पर खुलकर कुछ नहीं बोल पा रहे। लेकिन उन्हीं की पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह तेजस्वी को ही सीएम चेहरा मानते हैं। सीएम फेस को लेके काहे का कंफ्यूजन रहेगा? अब तेजस्वी प्रसाद यादव सीएम होंगे। कॉन्फिडेंट है आप लोग की? कॉन्फिडेंट क्या, यही होना है, पहले से भी वही। अब एनडीए के नेता महागठबंधन खासकर कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, वह दुल्हा बनने के लिए तैयार है, लेकिन दूल्हे का सेहरा उनको कोई नहीं पहना रहा है। एक और तेजस्वी के नाम पर कांग्रेस में कंफ्यूजन है, दूसरी ओर आरजेडी के नेता दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन में तेजस्वी जी के नेतृत्व में कोई संदेह नहीं है। लीडरशिप पर विवाद नहीं है और यह पहले ही तय है कि अगला बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे। तेजस्वी यादव पर राहुल गांधी का घुमावदार जवाब कांग्रेस की मजबूती के साथ ही
संतुलन साधने की रणनीति का भी हिस्सा हो सकती है। लेकिन इस गोलमोल जवाब ने महागठबंधन के साथ साथ कांग्रेस के अंदर के कंफ्यूजन को भी उजागर कर दिया है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह, अररिया से सतीश, मोतिहारी से अवनीश और पटना से विनीता मिश्रा के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। और आइए अब महागठबंधन में चेहरे पर चिकचिक वाली चुनाव की चाल को समझते हैं। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी पार्टी है, लेकिन सीएम फेस पर एकमत नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, ये 4 पार्टियां हैं, लेकिन अभी भी सीएम फेस को लेकर लगातार सस्पेंस है। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी को बार बार चेहरा बताया जाता है। खुद तेजस्वी यादव बार बार मौका जनता से मांगते हैं कि एक बार सीएम बना दिया जाए। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद, नतीजों के बाद चेहरा तय होगा। वीआईपी का कहना है कि तेजस्वी सीएम होंगे और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे। ये बात खुद मुकेश सहनी ने कही। जबकि लेफ्ट की तरफ से सीएम फेस पर अब तक कोई विचार नहीं रखा गया है। कांग्रेस तेजस्वी के चेहरे पर एकमत नहीं है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी के सीएम फेस होने पर जब राहुल गांधी से सवाल किया गया तो वो इसे टालते हुए दिखाई दिए। कृष्णा अलावरू भी कह रहे हैं कि चुनाव के बाद चेहरा तय होगा। राजेश राम भी गोलमोल जवाब देते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तेजस्वी के सपोर्ट में हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तेजस्वी के सपोर्ट में दिखते हैं और कह रहे हैं कि ना पहले संशय की स्थिति थी और ना अब है। कुल मिलाकर कांग्रेस सीएम चेहरे पर क्लियर अभी भी नहीं दिख रही। देखिए, तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा में 2029 में राहुल को पीएम बनाने की बात कही, जबकि राहुल तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए अब तक तैयार और क्लियर नहीं दिख रहे हैं। सवालों को टाल देते हैं, गोलमोल जवाब देते हैं। आइए अब चुनाव की चाल को समझते हैं कि तेजस्वी के नाम पर कांग्रेस तैयार आखिर क्यों नहीं है। करीब 2 दशक से आरजेडी की बी टीम बनकर रह गई है कांग्रेस। लालू प्रसाद जैसे जैसे मजबूत हुए, कांग्रेस वैसे वैसे कमजोर होती गई। अब कांग्रेस अपना वजूद वापस पाना चाहती है। कांग्रेस बिहार में अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। तेजस्वी को आगे कर आरजेडी का दबदबा और बढ़ाना कांग्रेस नहीं चाहती है और शायद यही वजह है कि अब तक सीएम फेस पर कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। पहली बार बिहार के सियासी मैदान में कूद रहे जन सुराज की भी बात कर लेते हैं। देखिए, जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के बिहार में कोई औकात नहीं। यही नहीं, कांग्रेस पर आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी होने का भी उन्होंने आरोप लगाया है, जिस पर सियासत बेहद गर्म है। रिपोर्ट देखिए। बिहार चुनाव से पहले सियासत बेहद गर्म होती जा रही है। पहली बार चुनाव मैदान में कूदने वाले जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर ऐसा बयान दे डाला है जिससे बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। राहुल गांधी का बिहार में कोई औकात नहीं है। कांग्रेस पार्टी का, ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बिहार में राजद के पिछलग्गू दल हैं, जंगल राज के सपोर्टर हैं। ये लोग क्या बोलेंगे? राहुल गांधी को कौन सीरियसली ले रहा है? अभी घूम रहे हैं वो बिहार में, जरा चलिए तो कोई कहीं असर है? कोई देख रहा है कौन है राहुल गांधी? राहुल गांधी पूरा महागठबंधन जितनी ताकत लगाकर उनके सभा में भीड़ लाता है, भीड़ से ज्यादा झंडा दिखाता है, उतना हम लोग गांव में सभा करते हैं तो उससे ज्यादा लोग आ रहे हैं। प्रशांत किशोर के बयान पर सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं, वो भी सुनिए। राहुल गांधी जी किस रूप में है, जिस रूप में आप चिन्हित कर रहे हैं प्रशांत जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि यह आंतरिक ज्ञान तो उस समय भी आपको हुआ होगा जिस समय आप कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हो। अब कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव जी के साथ कितनी भी गलवहियां कर लें, जनता उन्हें अपनाने वाली नहीं है। और चलिए अब चुनाव की चाल को समझते हैं। राहुल गांधी पर प्रशांत किशोर ने क्यों साधा निशाना, ये अब आपको समझाते हैं। 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव है और 2025 में बिहार का चुनाव एनडीए वर्सेस इंडिया का दिखाई दे रहा है। उपचुनाव को छोड़ दे तो पहली बार अपनी पार्टी जनसुराज के जरिए अपना राजनीतिक वजूद तलाश रहे हैं प्रशांत किशोर और इस लड़ाई को किसी भी हाल में त्रिकोणीय बनाना चाहते हैं। यानी प्रशांत किशोर चाहते हैं कि एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की लड़ाई में वो मजबूती से घुस सके। लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने के लिए प्रशांत किशोर दोनों गठबंधनों पर निशाना साधते रहते हैं और दावा भी कर रहे हैं कि बदलाव की बयार उनको ग्राउंड पर दिखाई दे रही है। राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हैं।
जबकि प्रशांत किशोर खुद को तीसरी शक्ति बनाने में जुटे हैं। अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो पीके के लिए स्पेस कम होगा और यही वजह है कि प्रशांत किशोर ने राहुल और कांग्रेस पर तीखा हमला भी किया। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के लिए क्या कहा, यह भी अब आपको समझा देते हैं। अब तक उन्होंने क्या क्या बयान दिए हैं वो देख लीजिए। प्रशांत ने कहा कि बिहार में कांग्रेस की कोई औकात नहीं है, आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है, जंगल राज की समर्थक है कांग्रेस। इस तरीके के तमाम बयान वो दे चुके हैं। प्रशांत किशोर ने सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि राहुल गांधी पर भी सीधा हमला किया। राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता है। राहुल की यात्रा से ज्यादा जन सुराज के कार्यक्रम में भीड़ जाती है और इस तरीके के बयान लगातार देकर वो कांग्रेस को कमजोर आंकना चाहते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।